नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार के इस बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक राजधानी रायपुर पहुंची हुई थी। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और इस पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकामयाब हुई है। ये महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार है जिसे देश की जनता आज सह रही है, और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा केवल एक जुमला मात्र है। और मोदी जी की इसी जुमलानॉमिक्स के कारण आज देश का सूरते हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर के शिव डहरिया ने भी पत्रकारों से चर्चा की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और अपनी संपत्तियां इंग्लैंड में ले जाके बनाई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लूट रहे हैं और अपने दो मित्र हैं अडानी अंबानी जी, उनका जेब भर रहे हैं और पूरे देश के लोगों का जेब खाली कर रहे हैं। जब चुनाव का वक्त था उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वादों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल की थी। 8 साल में तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही 10-20 लोगों को भी रोजगार नहीं दिला पाए हैं। पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए। महंगाई में बोलते थे, हमारी बहन बोल रही थी कि वो किस तरह से बोला करते थे, भाइयों बहनों मित्रों अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए फैसलों पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के फैसलों से देश को नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या फैसला लिए हैं? एक फैसला लिए शौचालय बनाने का, बिना पानी के उसको कितने उपयोग कर रहे हैं वो दिख रहा है। दूसरा फैसला लिए जीएसटी बढ़ाने का, 1 नेशन 1 टैक्स बात के। आज टैक्स में इतने बार रिवीजन हो गया, इतने बार रिवाइज किया गया, 1000 बार रिवाइज हुआ, और अब जीएसटी है वो सब सामानों में तो लग ही रहा है, दवाइयों में भी लग रहा है, कृषि उपकरणों में भी लग रहा है, कपड़े में लग रहा है। अब तो दूध दही मठा सब में, पनीर सब में जीएसटी लग रहा है। और फिर नोटबंदी किया, नोटबंदी में कितना पैसा, कितना रुपया जमा हुआ आज तक वो नहीं बता पाए। कितना रुपया उसमें जमा हुआ, कितना काला धन आया वो नहीं बता पाए। तो वो निर्णय लिए हैं तो उससे देश को नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उसके निर्णय से। अब महंगाई अलग बढ़ रही है, बेरोजगारी अलग बढ़ रही है, सारे चीज़ निजीकरण कर रहे हैं। जितना हमारे पूर्वजों ने बनाया, चाहे मजदूरों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, सब मिलके जितने भी देश भर के लोगों ने जो निर्माण किया, संपत्ति निर्माण की, वो सबको एक एक करके बेचते जा रहे हैं। चिल्फी के पास नक्सल प्रभावित गांव बकरवार में पुलिस ने जन दर्शन लगाया और लोगों को बताया कि किस तरीके से शिक्षा का लाभ मिलता है। वहीं यहां पर जो वनांचल में रहने वाले ग्रामीण हैं उनको प्रवेश के संबंध में जानकारियां भी दी। हम आपको बता दें कि यहां के पुलिस के द्वारा लगभग 50 बच्चों का प्रवेश विभिन्न कक्षाओं में कराया गया है। जन आप सरकारी स्कूल के भी पढ़े रही से तना जी भटकत रही से कैसे करो करके ना, तो ओहो मन लड़का मन ला खोज के हमन जेकर व्यवस्था नहीं रही से ओहो मन ला करके पूरा कवर्धा में भर्ती कराएं। तो कवर्धा में आज के दिन में 6वीं में हमर ना 50 लेकर भर्ती कराएं हमन, इसने गाँव के छाट के।
ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा हो ये जंगल इलाका ले जिनला की 5वीं पढ़दारी से हर कोई व्यवस्था नहीं बना थी तो हम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से सीधा संवाद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कैसी कैसी योजनाएं तैयार की गई हैं और क्या क्या कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माना मंडल में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर लोगों ने एक साथ बैठकर मन की बात को सुना है। वहीं इस संबंध में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मीडिया से चर्चा की। देश में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे हर माह के अंतिम रविवार को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को निरंतर गति से सुनती आ रही है और बड़ी मात्रा में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि समाज के विभिन्न प्रमुखों का सहयोग और भागीदारी इस कार्यक्रम में मिलती रही है। तमाम राजनीतिक बातों के अलावा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश में किए जा रहे समाज के द्वारा अच्छे कार्यों का उल्लेख, समय उपयोगी जानकारियों का विस्तार से पूरे देश के साथ उन मामलों पर बातचीत और एक सहज संवाद जैसा अभूतपूर्व कार्यक्रम मन की बात शुरू हुई है और हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाज बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता। सरपंचों की हड़ताल को लेकर के ओपी चौधरी ने सवाल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार के समय विकास रुक गया है, वहीं सरपंचों के काम भी नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरपंचों के मृत्यु होने पर एक धनराशि की जो मांग की जा रही है उसका भी उन्होंने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक एक करके सभी वर्ग हमारे छत्तीसगढ़ में धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब सरपंच साथियों को भी मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर। आज शासन प्रशासन व्यवस्था में पंचायती राज एक रीढ़ की तरह है, वही जब धरने पर बैठने को मजबूर हैं तो पूरे प्रदेश का क्या आलम होगा। अपने 13 सूत्री मांगे जो उनकी हैं उनमें से अनेक मांगों को आपने अनेक मंचों पर वादे के रूप में सामने लाया था, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद इन मांगों की बात एक जगह है, उसके अलावा भी पूरे ग्राम पंचायतों में विकास शून्यता की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी है। जो एक आध काम हो रहा है उस पर भी आपके ठेकेदार जाकर घुस जा रहे हैं और 15वां वित्त की राशि जो भारत सरकार से सीधे मूलभूत तरीके से उनके पास आती है, उनका फंडामेंटल जिसमें उनका अधिकार है, उसको भी आप अपने तरीके से गलत तरीके से यूज करने के लिए पंचायतों को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने इस बिंदु को भी मांग के रूप में रखा हुआ है। एक मेरे दिल के जो करीब बिंदु है, नक्सली हिंसा में जो सरपंच साथी मारे जाते हैं उनको 20 लाख रुपए मुआवजा और उनके एक सदस्य को नौकरी की भी मांग है। इन सभी बातों को तत्काल गौर फरमाइए। पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह धरने पर बैठने के लिए मजबूर मत करिए। ठेकेदारी और विकास शून्यता की स्थिति से प्रदेश को बाहर लाइए, यही कहना चाहूंगा। हमारे आज के बुलेटिन में इतना ही। नए समाचारों के साथ अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती। नमस्कार।